हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पोएट्री के एक ऐसे टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स 7 नंबर के आते हैं और ये काफ़ी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वह है सेंट्रल आइडिया। तो यहाँ पे पोएम फर्स्ट जो है आपके कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्न व्यक्ति का चरित्र चित्रण, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके पोएट है वह है सर हेनरी वॉटन। तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार लिखना है। यहाँ पे आपको ब्लैक स्केच से लिख लेना है पोएम का नाम और यहाँ पे पोएट का नाम को लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया इस प्रकार हेडिंग डालना है। यहाँ पे हम आपको सेंट्रल आइडिया कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ को बिल्कुल सरल शब्दों में बताएंगे जो आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे। और आप अगर इस तरह बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 7 मार्क्स 7 नंबर टोटल पूरे के पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पे हम आपको लिखने का तरीका भी बताएंगे कि एक टॉपर, क्योंकि एज ए टॉपर, मैं एक टॉपर हूँ, तो जिस प्रकार हमने लिखा था सेंट्रल आइडिया उसी प्रकार आपको भी मैं लिखने बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है केंद्रीय विचार, अर्थात जो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में लेखक ने जिस चीज़ का वर्णन किया है और जिस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया है उसी को सेंट्रल आइडिया अर्थात केंद्रीय विचार कहते हैं, ठीक है। जो मुख्य पॉइंट है उसको सेंट्रल आइडिया में लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको लिखना होता है, जो लिखने की स्टाइल और तरीकाएँ होती है, सेंट्रल आइडिया लिखने की सबसे सही तरीकाएँ होती है वो यही होता है। फर्स्ट लाइन में ही आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ हैज बीन कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, इस प्रकार आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलता है कि द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जो यहाँ पे पोएम का नाम दिया हुआ है उसको आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से। और जो आगे की अक्षर है, ठीक है, वो उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो जैसे यहाँ पे कैरेक्टर को हमने क्या किया, सी को क्या कर दिया, कैपिटल लिखा। फिर वहाँ पे आप ए को नहीं लिखेंगे, हैप्पी लाइफ को भी हमने क्या कर दिया, कैपिटल आगे के वर्ड को कर दिया। तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिखना है इस प्रकार। और हैज़ बीन कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, तो इसके जो पोएट है वह है सर हेनरी वॉटन। तो आपको इसको भी कैपिटल लेटर में लिखना है फर्स्ट वाला वर्ड और इसे ब्लैक पेन से लिखना है। इसे अगर आप लिखे होंगे तो आपके सेंट्रल आइडिया को देखते ही जो टीचर आपके कॉपी को चेक करेंगे वो पूरे के पूरे 7 नंबर आपको बिल्कुल देकर ही जाएंगे। क्योंकि अगर ये आपका पहला दूसरा ही लाइन देखकर उस टीचर को पता चल जाएगा कि नहीं, स्टूडेंट बहुत ही अच्छा लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर हेनरी वॉटन को आप इस प्रकार लिख दिए। तो इसकी जो अर्थ होती है हिंदी उसे भी हम बताएंगे। सर हेनरी वॉटन के द्वारा खुश जीवन, ठीक है, एक खुश जीवन की चरित्र की कविताएं रची गई है, यहाँ पे उसकी वर्णन किया गया है, यहाँ पे यही बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रसन्न जीवन का वर्णन किया गया है सर हेनरी वॉटन के द्वारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन इज ए फ्री फ्रॉम सेल्वरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट सेज दैट, यहाँ पे देखिए ग्रामर का यूज किया गया है, सेज एस लगा है, ठीक है। से यानी कहना होता है, तो इसलिए इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट, इस कविता में कवि कहते हैं, ठीक है, ए हैप्पी मैन इज ए फ्री फ्रॉम सेल्वरी, अर्थात एक खुश व्यक्ति या एक प्रसन्न व्यक्ति, यूँ कहें कि एक प्रसन्न व्यक्ति, ठीक है, दूसरे की गुलामी से मुक्त होता है। फ्री अर्थात मुक्त होना, स्वतंत्र होना, और सेल्वरी अथवा गुलामी से, ठीक है। इस प्रकार आप समझ गए कि एक प्रसन्न व्यक्ति दूसरे की गुलामी से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखेंगे, ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट। और जो देखिए यहाँ पे लेखक क्या किया, अपने वर्णन किया है, अपने बारे में वर्णन किया है। और एक प्रसन्न व्यक्ति जो एक प्रसन्न जीवन जीता है उसके बारे में वर्णन किया है। तो ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट, वो हमेशा ईमानदार है। लेखक क्या कह रहे हैं कि अपने को कह रहे हैं कि वो हमेशा ईमानदार हैं। और जो खुश व्यक्ति है, प्रसन्न व्यक्ति है, वो भी हमेशा क्या करता है, ईमानदार ही रहता है। फिर उसके बाद ही
ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वो हमेशा सत्य या सच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑनेस्टी व्यक्ति होते हैं, ईमानदार व्यक्ति होते हैं, वो अपने जीवन में हमेशा ऑलवेज सदैव क्या करते हैं, सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं। फिर उसके बाद ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, और यहाँ पे देखिए जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी कि वह जो कभी है वो कभी भी मृत्यु से नहीं डरते। ठीक है, वह कभी मृत्यु से नहीं डरते। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने जो आपको इम्पॉर्टेंट लाइन है उसे देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे देखिए हमने कुछ कोटेशन वगैरह लिख दिया है जिससे कि जो हमारी सेंट्रल आइडिया है वो और ही हाईलाइट हो जाए, इसलिए आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से कुछ कोटेशन वगैरह लिख देना है इसी लेसन से संबंधित। ठीक है, इसी पोयम से संबंधित। तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी होती है वो सबसे अच्छी नीति होती है। यहाँ पे हमने एक कोटेशन डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ही इज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली केयर। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि ही इज फ्री फ्रॉम, वह हर समय स्वतंत्र होते हैं किससे, सांसारिक प्रवाहों से। ठीक है, सांसारिक प्रवाह जो होती हैं उनसे वो कभी क्या है, हमेशा स्वतंत्र होते हैं। फिर उसके बाद सावधान या स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ही डज नॉट वेस्ट फॉसेस हिज टाइम, वो अपने समय को कभी बर्बाद नहीं करते। ठीक है, वेस्ट नहीं होने देते, अर्थात बर्बाद अपने समय को कभी नहीं करते। ही स्पेंड हिज टाइम विथ ए गुड फ्रेंड आर गुड बुक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, ये आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रेरणादायक है। ही स्पेंड हिज टाइम, वो अपने समय को खर्च करते हैं या व्यक्त करते हैं विथ ए गुड फ्रेंड्स, एक अच्छे मित्र के साथ, या गुड बुक्स, या एक अच्छे किताबों के साथ वो अपने टाइम को क्या करते हैं, खर्च करते हैं, स्पेंड्स। ठीक है, या व्यतीत करते हैं। फिर उसके बाद ही प्रेज टू गॉड, ही प्रेज टू गॉड डेली टू गेट हिज ब्लेसिंग। यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो भगवान से, ईश्वर से डेली प्रार्थना करते हैं कि उनकी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होए। ठीक है, भगवान की आशीर्वाद कभी को प्राप्त होए, इसलिए वो डेली भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी करते हैं कि नहीं करते होंगे तो कमेंट में ज़रूर कह दीजिएगा। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लाइन है, ही कंट्रोल्स हिज डिजायर, वो अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं, कंट्रोल, नियंत्रित करते हैं। आप सभी लोगों को भी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित करना चाहिए और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। तो ही कंट्रोल हिज डिजायर, वो अपनी इच्छाओं, डिजायर यानी होता है इच्छाओं को कंट्रोल कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखेंगे, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, वो गिरने से कभी भी नहीं डरते अपने जीवन में। ठीक है, जो कभी हैं सर हेनरी वॉटन, वो अपने जीवन में गिरने, फॉलिंग यानी गिरना होता है, अपने जीवन में कभी भी गिरने से नहीं डरते। अर्थात जो भी व्यक्ति एक बार असफल हो जाता है तो वो क्या करता है कि अपनी दम छोड़ देता है और वहाँ से वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लेखक बताए हैं पोयम, वो कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में कभी भी गिरने से नहीं डरते। ठीक है, तो आपको भी ये सीख लेना चाहिए इनके कही गई बातों से। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखेंगे, ही इज वेरी केयरफुल ऑफ र्यूमर्स। तो यहाँ पे देखिए जो क्या कहा गया है कि ही इज वेरी, अर्थात वो बहुत ही सावधान रहते हैं किससे, र्यूमर्स से। अर्थात र्यूमर्स यानी होता है अफवाहें। ठीक है, अफवाह जो होती है उसके अर्थात होता है र्यूमर्स। तो यहाँ पे वो हर समय ऑलवेज, सदैव सावधान रहते हैं, बहुत ही सावधान रहते हैं किससे, र्यूमर्स, अफवाहों से। फिर उसके बाद ही इज फ्री फ्रॉम जेलसी, हेट एंड एंगर, वह स्वतंत्र रहते हैं किससे, जेलसी, ईर्ष्या से, और हेट, घृणा से, द्वेष से, और इसके अलावा वो क्रोध से क्या होते हैं, फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। जो क्रोध और जेलसी और हेट से स्वतंत्र रहेगा वही व्यक्ति या वही स्टूडेंट अपने जीवन में एक अच्छे जीवन जी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, द हैप्पी मैन इज वेरी सेटिस्फाइड, जो हैप्पी मैन होता है, खुशी व्यक्ति होता है, वो अपने जीवन में बहुत ही संतुष्ट, सेटिस्फाइड यानी बहुत ही संतुष्ट होता है। हैप्पी मैन लिव्स इन हैप्पीनेस ऑल द टाइम,
जो स्वतंत्र व्यक्ति होता है और एक जो खुश व्यक्ति होता है, ये प्रसन्न व्यक्ति अपने जीवन में सदैव हर समय क्या करते हैं, खुशी जीवन बिताते हैं। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल आइडिया। फिर उसके बाद आपको जो मुख्य बात है उससे ध्यान देना है कि आपको किस प्रकार फुल मार्क्स 7 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है, तो आपको 7 नंबर पूरे के पूरे मिले, इसलिए आपको एक और बातों को ध्यान रखना होगा, वो है एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ये है कविता का सराहना। ठीक है, जो कविता में सराहना किया गया है और किस या इस कविता में क्या मेटाफर का ज़्यादा यूज किया गया है कुछ लाइनों में, तो इसको यहाँ पे ये लिखना होता है और ये स्टूडेंट के लिए ये किस प्रकार प्रेरणादायक है ये अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में लिखना होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है वह है द हैप्पी मैन इज वेरी इंस्पायरिंग टू द स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे कहा भी गया है, आपको इस प्रकार अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम सेंट्रल आइडिया के नीचे लिख देना है ब्लैक स्केच से। फिर उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे डालकर लिखना है द हैप्पी मैन इज वेरी इंस्पायरिंग टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये क्या कहा गया है कि खुश आदमी या एक प्रसन्न आदमी छात्र के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। जो ये सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखा गया सेंट्रल आइडिया है, यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ इसमें क्या क्या कहा गया है कि एक प्रसन्न व्यक्ति का चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो द हैप्पी मैन है, जो खुशी आदमी है, वो स्टूडेंट छात्रों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। अर्थात ये कविताएं क्या है, छात्रों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन आपको लिखना है दिस पोएम इज इंस्पायरिंग फॉर मैन टू लाइव ए गुड लाइफ। ठीक है, जो ये पोयम है वो मनुष्य के को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। ठीक है, आपको ये फर्स्ट यहाँ पे सेकंड अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम डालकर लिख लेना है। अगर आप इस प्रकार लिख दिए सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि आपको पूरे के पूरे जितने मार्क्स के ये सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है, 7 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आता है, पूरे के पूरे 7 नंबर आपको कंफर्म है कि 100% गारंटी है कि जरूर मिलेगा अगर आप इस तरह लिखेंगे सेंट्रल आइडिया। तो यहाँ पे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर आप द ट्रू ब्यूटी के भी सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लीजिएगा। अगर आप द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ और द ट्रू ब्यूटी के सेंट्रल आइडिया को आप तैयार कर लेंगे तो पक्का है कि एक सेंट्रल आइडिया जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ये सेंट्रल आइडिया कैसा लगा? अगर सेंट्रल आइडिया पसंद आए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि हमारे वीडियो चैनल अपना विद्यालय पर क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। तो और हमारे आप वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंडों में शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।